तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं फर्मवेयर अपडेट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं अपने कैनन EOS R5C में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कैनन R5 में किस तरीके से फर्मवेयर को अपडेट करते हैं। यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सेम रहने वाला है। क्या डिफरेंट है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कैनन EOS R5C एक सिनेमा कैमरा है। EOS R5 जैसे सारे फीचर्स आपको इस कैमरे में मिलते हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंट मेन्यू सिस्टम आपको देखने को मिलता है, वो भी वीडियो के लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि फर्मवेयर अपडेट करते समय आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कैमरे के मेन्यू सिस्टम में, देखते हैं कौन सा फर्मवेयर है। उसके बाद हम कंप्यूटर के ऊपर चलेंगे और वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे जो भी हमारे करंट फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल होगा। उसके बाद देखेंगे कैमरे में किस तरीके से फर्मवेयर को अपडेट करते हैं और क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आप कैनन EOS R5C के यूज़र हैं या फिर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर रैंडमली आप रेंट पे लेके यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे EOS R5C का फर्मवेयर, वो भी लेटेस्ट वाला। तो ये दोस्तों हमारा कंप्यूटर का सिस्टम कैनन का वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। और तो यहाँ से मैं सिंपली सपोर्ट में चले जाता हूँ। सपोर्ट में क्लिक करता हूँ और जिस वेबसाइट से मैं डाउनलोड करने वाला हूँ इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो दैट जस्ट इन केस आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम मॉडल डाल देते हैं, हमारा है R5C। R5 डाल दीजिए, यहाँ पे R5C का ऑप्शन आ जाता है, सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ड्राइवर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर तीनों का ऑप्शन आपको दिख जाता है। यहाँ पे सिंपली आप फर्मवेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप देखिए 30 जून 2023 को एक नया फर्मवेयर अपडेट कैनन EOS R5C के लिए रिलीज़ हुआ है। यही है हमारा लेटेस्ट फर्मवेयर और करंटली हमारा जो फर्मवेयर है वो है 1.0.5.1। मैक OS के लिए हम डाउनलोड करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मैक है। और 1.0.5.1 में क्या कुछ चेंजेस है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे कैमरे के मेन्यू सिस्टम में और देखते हैं वहाँ पे करंटली कौन सा फर्मवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी देखना ज़रूरी है इससे पहले कि आप फर्मवेयर अपडेट डाउनलोड कर लें। अगर लेटेस्ट फर्मवेयर है तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका समय बच जाएगा, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है डाउनलोड करने का। तो हमारे कैमरे के मेन्यू सिस्टम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन सा फर्मवेयर इंस्टॉल करंटली। और आप याद रखिए, जब भी आप कैनन EOS R5C में फर्मवेयर अपडेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो मोड में ही उस फर्मवेयर को अपडेट कर पाएंगे, फोटो मोड में फर्मवेयर अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वीडियो मोड में ही आपको फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऑन कर लेता हूँ मेरा कैमरा और ये हम आ गए हैं हमारे तो हम चलते हैं यहाँ से मेन्यू में और सीधे सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग के 9th ऑप्शन में आई बिलीव हमें मिल जाएगा फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख जाएगा फर्मवेयर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। करेंटली हमारे कैमरे में फर्मवेयर अवेलेबल है 1.0.2.1, यानी कि फर्मवेयर काफ़ी पुराना है और लेटेस्ट फर्मवेयर अभी कुछ महीने पहले रिलीज़ हुआ है, तो हमें अपडेट कर लेना चाहिए सो दैट जो भी नया फीचर कैनन ने अनाउंस किया है हम उसे भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैमरे में कि हमने फर्मवेयर को चेक कर लिया। अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से आप देखेंगे 1.0.5.1 जो भी हमारा करेंटली लेटेस्ट फर्मवेयर है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप डाउनलोड कर लीजिए, कुछ इस टाइप का फाइल डाउनलोड होगा R5C वर्जन 1051 mac.gmd.gmd.dmg एक्सटेंशन के साथ ये लगभग 94.3 MB का फाइल डाउनलोड करने वाले हैं आप। इसके बाद जैसे आप इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देखिए VSD9.FIR एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल मिलता है। यही फाइल है जो है आपका फर्मवेयर अपडेट। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस फर्मवेयर को अपने मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए आपके कैमरा में। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, राइट। बट ये मेमोरी कार्ड आप देख रहे हैं, ये है CF एक्सप्रेस कार्ड, जो कार्ड मैं यूज़ करता हूँ कैनन R5 में शूट करने के लिए। इसमें हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है इस फाइल को और इस मेमोरी कार्ड में हमने ऑलरेडी फाइल को कॉपी कर लिया है। सिंपली इसको इंसर्ट करते हैं हमारे कैमरा में और देखते हैं फर्मवेयर अपडेट होता भी है या नहीं। इंस्टॉल हमने कर दिया। अब चलते हैं कैमरे के मेन्यू में और देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है। तो हमने CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड या फिर जो भी कार्ड CF एक्सप्रेस कार्ड है हमारा, हमने उसमें फर्मवेयर को डाल दिया और हमने उसे इंस्टॉल कर दिया हमारे कैमरा में। चलते हैं वापस से मेन्यू में और यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा में जो फर्मवेयर का जो सिस्टम है वो ग्रे आउट हो चुका है, यानी कि हमें इंस्टॉल करने का वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि आप CF एक्सप्रेस कार्ड में
यहाँ पे जो ट्रिक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे जो फ्लॉ है कैनन की तरफ से, जो आई डोंट नो कैनन ने ऐसा क्यों किया है R5C के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब R5C ले रहे हैं तो उसमें हम CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड ही यूज़ करते हैं। अननेसेसरी हम SD कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं होता है, या फिर जो भी मल्टीपल्स आपके अपने रीजन्स हैं। अगर आपके पास SD कार्ड नहीं है तो आप फर्मवेयर अपडेट नहीं कर पाएंगे अपने US R5C में, क्योंकि यहाँ पे CF एक्सप्रेस कार्ड के अंदर अगर आपने फर्मवेयर को डाला है तो आपका कैमरा इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा SD कार्ड जिसे एज ए बैकअप कार्ड में यूज़ करता हूँ, और हमने CF एक्सप्रेस कार्ड भी इंसर्ट कर रखा है, उसमें भी फर्मवेयर है, इसके अंदर भी हमने फर्मवेयर ऑलरेडी डाल रखा है। और आप याद रखिए, फर्मवेयर इंस्टॉल करने से पहले अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लीजिए, वो भी वीडियो मोड में जाके इनिशियलाइज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लीजिए सो दैट वो बेटर परफॉर्म करेगा। उसके बाद CF एक्सप्रेस कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ कैमरे से बाहर, इंसर्ट करते हैं हमारे SD कार्ड को, वापस से चलते हैं मेन्यू में, और मेन्यू में आते हैं। देखिए अब जो ग्रे ऑप्शन था वो अब हट गया है, और यहाँ से सिंपली अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है। मैं अपडेट कर सकता है 1.0.2.1 से। करंट फर्मवेयर जो हमें इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है 1.0.5.1। सिंपली यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके, कैमरा हो रहा है अपडेट। तो आपने देखा ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कैनन EOS R5 में फर्मवेयर को अपडेट करने वाले हैं तो, क्योंकि यहाँ पे CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड जो है ये सपोर्ट ही नहीं करेगा आपके लिए अनफॉर्चुनेटली। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कैनन EOS R5 में किस तरीके से अपडेट करते हैं फर्मवेयर को। आपको चाहिए SD कार्ड, फर्मवेयर जैसे जैसे अपडेट हो रहा है। हमारे कैमरे का फ़ैन इतना फास्ट चल रहा है, मैं लिटरली आपको फ़ैन का साउंड सुनाता हूँ। हमारे कैमरे का जो फर्मवेयर वो अपडेट हो रहा है, और हमारे कैमरे में जो इनबिल्ट फैन है वो इतना तेज घूम रहा है। अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ क्योंकि कैमरा कुछ ज़्यादा ही प्रोसेसिंग कर रहा है। बिलीव आप साउंड सुन पा रहे होंगे कितना तेज फ़ैन चल रहा है। लिटरली मुझे फ़ैन की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। ठीक है, खैर जो भी है, इस कंडीशन में दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको अपने कैमरे का बैटरी पूरी तरीके से चार्ज रखना है। अब क्योंकि ये कैमरा पावर सप्लाई से भी चलता है तो पॉसिबल हो तो आप इसे पावर से कनेक्ट कर लीजिए, या फिर अपने बैटरी को फुल चार्ज करके रखिए, उसी टाइम आप फर्मवेयर अपडेट को एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि इन बिटवीन अगर आपका कैमरा बंद हो गया तो अननेसेसरी आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ सकती है, कैमरे के ऊपर गलत इम्पैक्ट आ सकता है। अपडेटिंग द फर्मवेयर, लेट्स सी कितना समय में ये होता है अपडेट, उसके बाद चेक करेंगे फर्मवेयर अपडेट हुआ भी है या नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही बुरा चीज़ लगा मुझे, क्योंकि CF एक्सप्रेस में क्यों नहीं दे रहे हो यार। कैनन को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ SD कार्ड में ही फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन क्यों। CF एक्सप्रेस जबकि इतना महंगा कार्ड है, अगर मैं इतना महंगा कार्ड खरीद रहा हूँ और मैं फर्मवेयर अपडेट ही नहीं कर सकता हूँ तो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं SD कार्ड खरीदूँ, फिर उसमें फर्मवेयर को डालूँ, फिर उससे मैं अपने कैमरे को अपडेट करूँ। मेरे अकॉर्डिंग कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज़ का, और आई बिलीव कुछ ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है इसको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपडेट करते हैं फर्मवेयर कैनन EOS R5C में। अगर आप भी EOS R5C के यूज़र हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपडेट कर लीजिए, काफ़ी सारे जो नए फीचर्स कैनन EOS R5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फर्मवेयर अपडेट करते समय। सबसे पहले फर्मवेयर अपडेट करते समय आपका बैटरी होना चाहिए 100% चार्ज, क्योंकि इसको अपडेट होने में थोड़ा सा समय डेफिनेटली लगता है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी आप ऑन द गो फर्मवेयर अपडेट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल आप किसी शूट पे जा रहे हैं या फिर किसी शूट के बिटवीन अचानक से आपको याद आ जाता है कि मुझे फर्मवेयर अपडेट करना, और आप वहीं पर करने लगेंगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि R5C में जब फर्मवेयर अपडेट होता है उसके बाद कैमरा पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है। पूरी तरीके से जिस तरीके से कैमरा फैक्ट्री से बन के आया होता है उसी तरीके से पूरा सेटिंग्स का चेंज हो जाता है। आपने कोई भी कस्टमाइजेशन कैमरे में किया होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। इवन दो आई आउट ऑफ फोकस और काफ़ी सारे जो मेजर चीज़ें हैं वो सब कुछ बंद हो जाता है इसमें। तो एक एक इंडिविजुअल चीज़ आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। इसलिए जब आपके पास फ्री टाइम हो, आप अपने स्टूडियो में हैं, आप अपने घर में हैं, उसी समय आप R5C में फर्मवेयर को अपडेट कीजिए। ये था छोटा सा वीडियो फर्मवेयर अपडेट किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आया होगा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।